अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वगास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11A सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे। आपको उसमें ये डायग्राम गिवन है। ओके, एक रूल वही है जो क्वेश्चन 9 के स्टेटमेंट में था कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल लाइंस का बताने का मकसद है कि आपके माइंड में वो सारी बातें आ जाएं एंगल्स के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, और इसी तरह ये सारे जितने भी पैरेलल लाइन से रिलेटेड आपके पास एंगल बन रहे होते हैं वो आपको फौरन ज़हन में आ जाने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास अननाउन्स हैं वो पैरेलल लाइन के रूल से ही यहाँ पे सॉल्व होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास तीन तरह के वेरिएबल दिए हैं या अननोन एंगल कहा गया है। एक f है, e है और g है। तो स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। आपने ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और आपको इंशाल्लाह आसानी होगी सॉल्व करने में। ओके, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास ये दो लाइंस इक्वल हैं, यानी ये ट्रायंगल जो बन रही है इसका पॉइंट आपके पास है, ये C है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रायंगल CEB ये है, इसकी दो साइड सेम हैं। दो साइड सेम कौन सी ट्रायंगल की होती हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी ट्रायंगल हुई? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का आप स्टूडेंट जानते हैं दो साइड सेम होती हैं और जो बेस एंगल होते हैं वो सेम है। अब ये दो साइड्स आपकी सेम हैं तो बेस एंगल इस लाइन पे बन रहे हैं, तो ये भी एंगल मेरे पास सेम होगा। अगर ये एंगल 2E है, EBC एंगल EBC आपके पास है 2E। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास एंगल ECB भी सेम होगा, एंगल ECB, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस की जो बेस लाइन पे एंगल बन रहे होते हैं वो सेम होते हैं। तो आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो यहां मैं लिख देता हूं मेरे पास ये एंगल भी 2E है। अब स्टूडेंट्स एक काम हम करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ये एंगल F है ये एक एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इस एक्सटर्नल एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? यही दो, 2E और 2E। ये एक्सटर्नल एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये दो हैं। तो हमारा जो एंगल है वो है F, ये इक्वल आ जाएगा इन दोनों के सम के, 2E प्लस 2E। तो एंगल F मेरे पास आ गया 4E। स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। अब हम क्या करते हैं, एक और एक्सटर्नल एंगल आपको दिया हुआ है 120। अब 120 किसके इक्वल है? इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बन रही है और इन तो इसका जो ये एक 120 इक्वल आएगा वो आएगा F प्लस E के। यहां पे मैं लिख देता हूं, आपके पास जो ये वाला एक्सटर्नल एंगल है 120 ये इक्वल आ जाएगा इसके ऑपोजिट साइड के सम के एंगल इंटीरियर जो हैं F प्लस E। ये भी स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एंगल का हम रेफरेंस दे देते हैं। ओके, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे आप F फाइंड कर चुके हैं, वो इक्वल है 4E के।
अब मैं क्या करूँगा, इस f की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास दोनों e की टर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप यहाँ देखें 120 इक्वल आ जाएगा, f हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 4e, तो ये मेरे पास 4e प्लस e आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म है, एक एंगल आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करके अपना e एंगल फाइंड कर लेते हैं। 120 इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 1 5e। ओके, अब आपको e की वैल्यू चाहिए, ये 5 खत्म करना है, तो दोनों साइड्स पे 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो e की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 एंड 5 4 ज़र 20। ओके, तो हमारे पास जो e एंगल आ गया वो आ गया 24 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एक वेरिएबल e हमारे पास फाइंड हो गया है जो कि आ गया 24। अब हम इस e की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके f निकाल लेते हैं। f क्या आएगा आपके पास 4 इंटू ये e हम फाइंड कर चुके हैं 24, तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने e की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 आपके पास होगा 96। तो स्टूडेंट्स आपके पास एंगल f की भी वैल्यू आ गई है, वो है 96, ये हमने निकाल ली 96, ये भी हमने निकाल ली है 24। अब आपका रह गया है एंगल G। अब इस एंगल को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए आप देखें ये C और D पैरेलल लाइंस हैं, ये C, ये CD और ये AB। अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये एंगल आपके पास G बन रहा है ये वाला, और इस लाइन पे इस साइड का एंगल आपके पास 2E बन रहा है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस में आप जानते हैं जो ऑपोजिट एंगल इंटीरियर बन रहे होते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर्स। तो आपके पास जो एंगल G आएगा वो इक्वल आएगा 2E के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल लाइन के रूल के मुताबिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। एंगल G इक्वल है 2E के, वो क्यों, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर्स। ओके, अब E की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं 24, तो हम यहाँ पे E की वैल्यू यूज कर लेते हैं 2 इंटू 24, तो G की वैल्यू आपके पास आ गई 48 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टेप बाय स्टेप रूल्स, पैरेलल लाइन के रूल्स को यूज करते हुए अपने तीनों अननोन एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, GB, EB और FB।